ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु न कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। मेरे श्रद्धा के केंद्र बिंदु इस समारोह के अध्यक्ष श्रद्धेय आदरणीय आनंद कुमार जी, मेरे आदरणीय श्रद्धेय आचार्य पर्व आचार्य बलदेव जी, आदरणीय सन्यासी वृंद, आर्य नेतृवृंद, मातृशक्ति, उपस्थित बंधु हो। मैं तो एक बात कहूँगा कि हम सब जितने भी इस पंडाल में बैठे हुए हैं तो बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं। क्यों है भाग्यशाली? क्योंकि जैसा कि श्रद्धेय महाशय धर्मपाल जी ने अभी अपना संदेश पढ़ा और उस संदेश में उन्होंने एक बात कही कि आर्य समाज की वागडोर नौजवानों के हाथ में आ रही और बड़ी अच्छी योजनाएं बन रही है। तो इसलिए मैं भी अपना एक सौभाग्य समझता हूं और आप भी अपना समझते होंगे कि आर्य समाज का भविष्य तो उज्जवल है, परंतु कब है? जब हम इन प्रस्तावों के ऊपर अपना आचरण करना आरंभ कर देंगे। मैं चलते चलते अपनी एक बात कहूँगा, क्योंकि मैं इस सभा में या इस समारोह का कोई वक्ता नहीं हूँ। आदरणीय प्रधान जी ने मेरा नाम ले दिया तो मैं अचानक खड़ा हो गया हूँ। मैं एक बात अवश्य कहूँगा कि यदि आर्य समाज का जो मुख्य कार्य वेद प्रचार का कार्य है, समाज के निर्माण का, मानव समाज के उत्थान का मुख्य कार्य, राष्ट्र के निर्माण का कार्य है, ये कार्य तब संभव होगा जब आर्य समाज अपनी उस बात को जो स्वामी श्रद्धानंद जी ने आरंभ किया था, जिसकी चर्चा हमारे आदरणीय धर्मपाल जी जो हमारे गुरुकुलीय परंपरा के एक साथी हैं, धर्मपाल आर्यन, जो बात कही थी कि अपने घर से त्याग हमें आरंभ करना होगा। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, जैसा कि राज सिंह जी ने एक बात कही थी कि 60 साल से ऊपर के कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने वानप्रस्थ लिया है, और जिन्होंने नहीं लिया है तो लेने की तैयारी करें, और 75 से ऊपर के जो व्यक्ति घरों में बैठे वो संन्यास लेने की तैयारी करें और वेद प्रचार के लिए तैयार हो जाएं। तो ये जब इस प्रकार से हम आश्रम व्यवस्था का निर्वहन करेंगे तो निश्चित बात है कि हमारा आर्य समाज का, हमारी सार्वदेशी का उद्देश्य पूरा होगा। तो मैं तो इस अवसर पर इतनी बात अवश्य कहूँगा कि जहाँ आर्य समाज ने डीएवी संस्थाएं चला ली, अनाथ आश्रम चलाए, विवाह आदि का कार्यक्रम चलाया और अनेक कार्यक्रम आर्य समाज ने चलाए, आंदोलन किए, तो आर्ष परंपरा जो गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली है, इसको आर्य समाज जी जान से यदि अपनाएगा तो निश्चित बात है कि आर्य समाज का भविष्य उज्जवल होगा और समाज का कल्याण होगा, और हम किरणवंतो विश्वमार्यम की बात को सारी दुनिया में कहने में समर्थ हो सकेंगे। आज सारे आर्य समाज को आप देख लीजिए, यदि कहीं पर भी कुछ भी कार्य किसी भी रूप में हो रहा है तो उन्हीं लोगों से हो रहा जो आर्ष परंपरा के गुरुकुलों से जो लोग जुड़े हुए हैं, किसी न किसी रूप में, वो साधु, सन्यासी, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी हैं, त्याग और तप जिन लोगों ने कुछ भी किया है, उन लोगों से आर्य समाज का भविष्य उज्जवल हो रहा है, उनसे कार्य हो रहा है। तो मैं इन शब्दों के साथ सन्यासी के नाते मैं आप सब के लिए मंगल कामना और आशीर्वाद दे सकता हूँ, और मैं उसी भावना से मैं अपना यहीं विराम लेते हुए कह देता हूँ, भगवान आपको सुखी करे, आनंदित करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शं।